हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपका डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर बी ट्री। इसके बाद आपका एक यूनिट रह जाएगा लास्ट वाला, सॉर्टिंग टेक्निक्स वाला। फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आपका स्टार्ट करते हैं बी ट्री। हाँ तो भाई स्टार्ट करते हैं अब आपका बी ट्री, या फिर इसका नाम है बैलेंस ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम ही लिखा है आपके सामने, बैलेंस्ड एम वे ट्री। राइट, एम वे यानी कि इसमें जो है, ये जो m है, इट इज द वैल्यू इन इंटीजर्स। ओके, इट कैन बी 1 2 3 4, नॉट 1, बेसिकली इट कुड बी 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यूज हो सकती हैं बैलेंस्ड एम वे ट्री की। तो बी ट्री की जो फुल फॉर्म होगी दैट विल बी योर बैलेंस ट्री। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है अ नोड कैन हैव मोर देन वन की एंड मोर देन टू चिल्ड्रन। तो इससे मुझे आपको ये बताना है कि बी ट्री हम क्यों ले रहे हैं। अभी तक आपने जो बाइनरी ट्रीज पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक जो नोड है उसके सिर्फ दो ही बच्चे हो सकते हैं, राइट, दो ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, और उसमें जो डेटा है वो एक नोड है और उसमें सपोज वन, तो उसमें एक वन ही स्टोर हो सकता है, इसको हम की कहते हैं। राइट, इसको हम की कहते हैं। तो उसमें अभी तक सिर्फ एक ही की स्टोर हो पा रही थी, बट ये जो आपका बैलेंस ट्री है या फिर बी ट्री है, इसमें आप एक से ज्यादा की स्टोर करवा सकते हैं, और आपके जो चिल्ड्रन है वो भी दो से ज्यादा हो सकते हैं। राइट, थर्ड थिंग इज दैट कि इसमें आपका जो डेटा होता है वो सॉर्टेड होता है, पहले से ही वो सॉर्टेड होता है। अब पहले से मेरा मतलब है कि उसको अरेंज ही सॉर्टेड वे में करा जाता है। ऑल लीफ नोड मस्ट बी एट द सेम लेवल। अभी आपने जो बाइनरी ट्रीज देखा था उसमें कुछ ऐसा, देन ऐसे, फिर आपका ऐसे, देन आपका ऐसे, देन आपका ऐसे। राइट, यहाँ पे भी सपोज कर लो एक था, कुछ इस तरीके से आपका ट्री बना जाता था। ऐसे ही सपोज करो साहब, कुछ इस तरीके से आपका ट्री होता था। उसमें लेवल का खूब छूट थी कि कोई कितने भी लेवल तक जाए, कोई कितने भी लेवल तक जाए, है ना। जैसे कि ये फर्स्ट सेकंड और ये खाली वन पर ही रह गया। बट बी ट्री में ऐसा नहीं होता, बी ट्री में सेम ही लेवल रहता है, यानी कि यहाँ पर भी इसका एक और चिल्ड्रन होना है, तो तभी ये इसका सेम लेवल होगा। बी ट्री ऑफ एम ऑर्डर विल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए, मैक्सिमम एम चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका जो बी ट्री है वो बी 4 वे ट्री है ना, बैलेंस 4 वे ट्री, तो उसके जो चिल्ड्रन है वो 4 हो सकते हैं मैक्सिममली, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आप इतना ले सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और मिनिमम 0 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं लीफ के लिए, मिनिमम 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं लीफ के लिए, और रूट के लिए 2 हो सकते हैं। और आपका जो इंटरनल नोड्स हैं उसके लिए मिनिमम जो चिल्ड्रन होंगे वो होंगे m/2, m/2 यानी कि 4/2, दैट इज 2। नाउ नेक्स्ट, ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम m-1 कीज, है ना। ईच नोड कैन हैव m-1 कीज। तो m-1 कीज से आप समझ सके कि 4 है ये, है ना। तो 4-1 दैट इज इक्वल्स टू 3। अगर कोई आपका 4 वे बी ट्री आप बना रहे हैं तो उसमें ये जो कीज हैं, बेसिकली इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है, आप 3 वैल्यूज को अप टू स्टोर करवा सकते हैं। राइट, तो ये आपका बी ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज थी। और कुछ इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आपका अभी तक आपने बाइनरी ट्री पढ़ा था उसमें सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन हो सकते थे। यहाँ पे आप अभी तक बी ट्री के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है डेफिनेशंस के ही अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, हाउ टू क्रिएट अ बी ट्री, तो उससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे हमको बी ट्री बनाना है 3 ऑर्डर का, यानी कि m की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3। तो अब जब m की वैल्यू 3 है तो कीज कितनी हो जाएंगी आपकी, 3-1 इज इक्वल्स टू 2। यानी कि आप एक नोड में 2 ही की डाल सकते हैं या फिर 2 ही एलिमेंट डाल सकते हैं, और आपके चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, 2। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास 78, तो आपने अपना 78 इंसर्ट किया। देन है आपके पास 52, तो क्योंकि 52 78 से छोटा है इसलिए वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर 78 से कुछ बड़ा होता तो वो राइट की तरफ जाता। अब क्योंकि ये बी ट्री है, यहाँ पर एक नोड में कीज होती हैं, है ना। यहाँ पर आप एक नोड में एक से ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो जब तक कि आपकी 78 वाली की पूरी कंप्लीट फिल नहीं हो जाती तब तक आप जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसी में ही इंसर्ट कर रहे होंगे। राइट, तो इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आपका 78 यहाँ पर होगा, एंड देन आपका 52 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। राइट, देन आपका आ रहा है यहाँ पर 81। तो 81 78 के जस्ट बाद होना चाहिए, राइट।
बट क्योंकि यहाँ पर कीज सिर्फ 2 ही हैं, यानी कि आप एक नोड में 2 ही एलिमेंट्स डाल सकते हैं, तो भी तीसरा कहाँ जाएगा, उसको कैसे डालना है? सी, आप उसको अज्यूम करो, जहाँ पर भी उसकी जगह है, जहाँ पर भी आप उसको प्लेस करते, अगर एक और की होती तो आप अज्यूम करो कि हाँ उसको हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ऐसे अज्यूम करने के बाद जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है हम उसको पेरेंट बना देंगे। जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है उसको हम पेरेंट बना देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बी ट्री होता है उसमें इंसर्शन लीफ नोड से होता है, रूट नोड से नहीं होता। ओके, तो इस वजह से हमको जो पहले सबको लीफ में डालना होगा, फिर उसके बाद एक एक स्टेप ऊपर लेकर के जाएंगे, एक एक लेवल ऊपर लेकर के जाएंगे, एंड तब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये 78 यहाँ पर इसका पेरेंट हो जाएगा, और इसके लेफ्ट में जो होगा वो इसका 52 होगा, और इसके जो राइट में होगा वो इसका 81 होगा। देन है आपका 40, तो 40 78 से छोटा है तो वो लेफ्ट में जाएगा। अब वो 52 से भी छोटा है तो वो 52 के भी लेफ्ट में जाएगा। अब यहाँ पर जगह है तो हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। देन है आपका 33, 33 78 से छोटा है तो वो लेफ्ट में जाएगा। अब वो 40 से भी छोटा है तो वो लेफ्ट में जाना चाहिए। अगर वहाँ पर की होती तो वो लेफ्ट में ही जाता, बट क्योंकि की नहीं है, 2 ही की हो सकती हैं, 2 ही एलिमेंट जा सकते हैं, तो आप अज्यूम करेंगे कि हाँ इसको हम इधर ही डालेंगे, राइट। तो अभी जो आपका मिडिल वाला है उसको आप एक स्टेप ऊपर ले जाओ। अब क्योंकि आपके पेरेंट एलिमेंट जो है, पेरेंट नोड जो है उसमें एक की बाकी है, अभी वहां पर आप फिल कर सकते हैं, तो आप इस 40 को यहाँ पर जोड़ देंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा फिर आपको, यहाँ पर आपका 40 और 78 साथ में होंगे। देन 40 के लेफ्ट में आपको 33 दिखेगा, और यहाँ पर मिडिल में आपको 52 दिखेगा, यानी कि 42 के बाद में, और 78 के बाद में हमको यहाँ पर 81 दिखेगा, राइट। तो इतना समझ आया। अब आपको इंसर्ट करना है 30, 30 नहीं 90, सॉरी, हमको अब इंसर्ट करना है 90। तो 90 तो आसानी से यहाँ 81 के जिस बराबर में इंसर्ट कर देंगे। जस्ट अ सेकेंड, 40 78 और यहाँ पर है आपका 33 और यहाँ पर है आपका 52 और यहाँ पर है आपका 81 और इसके जस्ट साइड में आप 90 लिख देंगे, क्योंकि 90 81 से बड़ा है तो वो उसके राइट में जाकर के इंसर्ट होगा। यानी आपका 85, तो अब 85 81 के बाद ही इंसर्ट होना चाहिए कहीं पर यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। फिर आप इसको कैसे इंसर्ट करेंगे? तो क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये 81 है इसको पेरेंट बना दो। यहाँ पर इसको समझना, क्योंकि यहाँ पर एक और नई चीज होने वाली है। यहाँ पर आपका 85 कहीं आएगा, राइट, हाँ मिडिल में, तो इसको 85 को यहाँ पे अज्यूम करो। ठीक है, मिडिल में अज्यूम करा है हमने, क्योंकि वो मिडिल में आएगा तो मिडिल में अज्यूम करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल वाला है वो पेरेंट बन जाएगा, वो पर इसमें तो जगह ही नहीं है, इसमें तो वो जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे ना। अब फिर से अज्यूम करो, अभी वो यहाँ पर चला गया, अज्यूम करना है, अभी वो 85 यहाँ पर चला गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जगह नहीं थी तो हमने इसको पेरेंट में भेज दिया। अभी वो पेरेंट में चला गया, अज्यूम कर लिया हमने, तो अभी जो इसका मिडिल है उसको पेरेंट बना दो, अभी जो इनका मिडिल है उसको पेरेंट बना दो। ठीक है, तो इतना समझ आया। तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा, 78 पेरेंट हो जाएगा। अभी 78 के लेफ्ट में आपको 40 दिखेगा, एंड देन आपको 78 के राइट में 85 दिखेगा, 40 के लेफ्ट में आपको यहाँ पर 33 दिखेगा, 40 के राइट में आपको 52 दिखेगा, 85 के लेफ्ट में आपको 81 दिखेगा, और इसके राइट में आपको 90 दिखेगा। यहाँ तक कुछ भी परेशानी है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये इंसर्ट हो रहा है। तो अभी हमको इसमें इंसर्ट करना है क्या, 20। तो 20 भी हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, बस इसके 30 के जस्ट बराबर में। इट्स 33, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स 33। तो यहाँ पर 33 के जस्ट बराबर में हम इंसर्ट करेंगे 20। ठीक है, अभी आएगा 38। तो 38 आ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, जी 38 कहीं यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए, है ना, अज्यूम कर लेते हैं। तो अभी जब आपने इसको यहाँ अज्यूम कर लिया तो 33 मिडल हो गया, तो अब ये पेरेंट में जाएगा, जस्ट एक लेवल ऊपर जाएगा, दूसरा लेवल ऊपर नहीं जाएगा, जस्ट एक ही लेवल ऊपर जाएगा।
तो यहाँ पर वो आ जाएगा, है ना। तो आपका जो रिजल्टेंट ट्री बनेगा दैट विल बी, इधर बना देते हैं ना, 78, दूसरी स्लाइड पर ही बना। तो आपका जो रिजल्टेंट ट्री होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आपका 78 होगा, ठीक है। फिर उसके लेफ्ट में आपका कुछ दो एलिमेंट्स जाएंगे, दैट इज योर 33 एंड 40, और इसके राइट में आपका एक एलिमेंट जाएगा 85, और 33 के लेफ्ट में आपको 20 मिलेगा, 33 के राइट में आपको 38 मिलेगा, 40 के राइट में 52 मिलेगा, 85 के राइट में 81 मिलेगा, और 85 के राइट में आपको 90 मिलेगा, है ना। 85 के लेफ्ट में 81 और 85 के राइट में 90 मिलेगा। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, सिमेट्री कुछ ज़्यादा सुंदर बना दी है मैंने, इट्स ओके, बट आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे कि आपको पता है बी ट्री में जो लेवल होते हैं, देखिए वो सबके सेम रहते हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक नोड अलग निकल आई है, यहाँ से एक नोड अलग निकल आई है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लेवल सेम है यहाँ पर। तो बी ट्री में ये बहुत अच्छा है इसको, और इसमें जब चीज़ें अरेंज होती हैं तो वो सॉर्टेड वे में अरेंज होती हैं। यानी कि अगर अगर आपको इस ट्री में से किसी को सर्च करना है, सपोज़ हमको सर्च का जो ऑपरेशन है वो लगाना है 38 के लिए, राइट। तो किस तरीके से आप इसको सर्च करेंगे, वो कितना आसान हो जाता है आपका बी ट्री से। सी ये 78, आप जैसे 38 को रूट पर आएगा, 38 78 के पास, तो वो देखेगा कि 78 उससे मैच करता है या नहीं। तो वो मैच नहीं कर रहा, तो वो फिर चेक करेगा कि कहीं 78 से उसकी वैल्यू बड़ी है या छोटी, यानी कि 38 की जो वैल्यू है वो रूट वैल्यू से छोटी है या बड़ी। अगर छोटी है तो उस लेफ्ट में चला जाएगा, अगर बड़ी है तो वो राइट में चला जाएगा। कितना टाइम बच रहा है ये देखिए आप। फिर वो लेफ्ट में चला गया, तब वो इधर आएगा, यहाँ पर वो चेक करेगा 33 और 40 में से। फिर वो चेक करेगा कि 33 और 40, तो वो 40 से छोटा है पर 33 से बड़ा है ना। 38 40 से छोटा है और 33 से बड़ा है, तो 33 के राइट में जाना है और 40 के लेफ्ट में जाना है। तो वो जैसे ही ऐसा करेगा वो तुरंत 38 पर आ जाएगा और वो वहां से मैच कर लेगा। बट अगर ऐसा होता कि कोई और एलिमेंट होता ही नहीं, राइट, आई मीन कुछ ऐसा एलिमेंट हम दे देते हैं यहाँ पर जैसे कि 30, तो वो इसमें है ही नहीं कहीं, तो फिर वो क्या करता, वो पूरी यहाँ तक ट्रैवर्स करता लीफ तक, और फिर वो उसको नहीं मिलता तो वो नल लिख के बाहर आ जाता। ठीक है, तो इसमें सर्चिंग कितनी आसान होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो सॉर्टेड वे में होता है। और क्योंकि बाइनरी में सिर्फ आप 2 ही डाल सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर ऑर्डर और बढ़ जाएगा तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं, है ना। तो होप आपको बी ट्री समझ आया होगा। अभी हम अगले ऑर्डर का भी देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा था क्रिएशन ऑफ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4। अभी हम देखेंगे, सॉरी, ऑर्डर 3 का देखा था, अब हम जो देखेंगे वो ऑर्डर 4 का होगा। और एक और बात जो मुझे आपको बतानी है कि ये तो हम नंबर वाइज कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो उस अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। बट अगर अल्फाबेट्स आ जाते हैं तो उसमें भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ए बी सी डी आती हैं तो ई एफ जी एच, तो इसी वे में आप उनको अरेंज कर रहे होंगे। तो जो पहले आएगा वो लेफ्ट में जाएगा, जो राइट में वो मतलब बाद वाला होगा। तो होप आपको सब समझ आ गया कि अगर अल्फाबेट्स आते हैं तो हमको क्या करना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे गिवन है 10 20 40, है ना। आपके m की वैल्यू है 4, तो आपकी जो की इंसर्ट हो सकती है मैक्सिमम की विल बी 4 - 1 = 3। यानी कि आप एक नोड में 3 ही एलिमेंट्स डाल सकते हैं, और इसके चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आपके पास है 10 20 40 और 50। तो 10 ऐसे ही चला जाएगा, 20 भी ऐसे ही चला जाएगा, आपका 40 भी ऐसे ही चला जाएगा, है ना। ये तीनों तो आराम से चले जाएंगे, चले गए। अब जैसे ही आपका 50 आता है तो आप उसको यहाँ पर अज्यूम करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने बताया था। फिर अब क्योंकि ये इवन है तो इसमें से मिडिल वाला कौन सा है हम लोग नहीं जानते, है ना, क्योंकि ये दोनों मिडिल हैं ये वाले। तो अब जब ऐसा आ जाता है तो आप ट्री को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप उसको लेफ्ट बाइस्ड बना दीजिए या फिर आप उसको राइट बाइस्ड बना दीजिए। मतलब या तो आप लेफ्ट वाले को पेरेंट बना दीजिए या फिर आप राइट वाले को पेरेंट बना दीजिए। इस तरीके से हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसको बनाते हैं, राइट।
अभी पहले हम इसको राइट बायस्ड की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर राइट बायस्ड होगा तो कैसे होगा, है ना? तो ये राइट वाले को हम पेरेंट बना देते हैं, तो ये आपका जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे 40, देन यहाँ पर आपका 10 और यहाँ पर आपका 20 होगा। मैं अभी ऐसे बॉक्सेस नहीं बना रही हूँ, और यहाँ पर आपका 50 होगा, ठीक है? समझ जाओ, मैं ऐसे बॉक्सेस नहीं बना रही हूँ, ठीक है? देन आपका है आपके पास 60, राइट? तो 60 आपका 40 से बड़ा है, 50 से भी बड़ा है, तो वो यहाँ पर कहीं स्टोर हो जाएगा। देन है आपका 70, तो वो भी 60 से भी बड़ा है, तो वो भी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। देन आ रहा है आपका 80। तो ये 3 आसानी से स्टोर हो गए। अब जैसे ही 4th आता है, तो आप देखिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर अब आपका आ रहा है क्या, 80। तो यहाँ पर आप अज्यूम करिए कि हाँ 80 यहाँ पर आ गया। तो अब क्योंकि ये आपने पहले ही इसको राइट बाइस्ड बनाया है, तो यहाँ पर भी ये आपका राइट बाइस्ड की तरह ही काम करेगा। ओके, आप इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते कि पहले आपने राइट बाइस्ड बना दिया फिर आप लेफ्ट बाइस्ड कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर लेफ्ट बाइस्ड है तो लेफ्ट ही रहेगा, और अगर राइट बाइस्ड है तो वो राइट ही रहेगा। तो यहाँ पर आपकी ये दो मिडल वाले हो जाते हैं, और आपका 70 राइट बाइस्ड की तरफ से इसका पेरेंट बनने के लिए तैयार है। तो अभी आप 70 को ऊपर करेंगे, तो आपका ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपका 40 होगा, यहाँ पर आपका 70 होगा, यहाँ पर आपका 10 एंड 20, एंड देन आपका इधर 40 के जस्ट बाद में है आपका 50 एंड 60, एंड 70 के राइट में है आपका 80, है ना? तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब 80 के बाद आपका आ रहा है 30, तो 30 यहाँ पर कहीं इंसर्ट हो जाएगा, है ना? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर इंसर्ट करवा लो, ठीक है? थोड़ा सा किचर पिचर हो गया, बट इट्स ओके। देन आपका 35। अभी 35 आएगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, है ना? तो जब 35 आपका यहाँ पर कहीं आएगा, मतलब अज्यूम करोगे आप इस तरीके से, तो आपका जो मिडिल एलिमेंट्स होंगे वो ये दोनों हो जाएंगे। तो 30 अब आपका ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ये राइट बाइस्ड है। तो आपका ट्री कुछ ऐसा बनेगा, 30, 40, 70, जस्ट अ सेकेंड, और मैं इसको अच्छे से बंद करके तभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन आपका इधर साइड क्या होगा, 10, आपका 20, इसके इधर होगा आपका 35, देन यहाँ पर होगा आपका 50, देन यहाँ पर होगा आपका 60, और यहाँ पर होगा आपका 80, राइट? अभी आपका 15 है, तो 15 भी यहीं पर ही कहीं ऐड हो जाएगा क्योंकि जगह है अभी यहाँ पर, है ना? यहाँ पर 15 आपका ऐड हो जाएगा। तो लेट मी रब फ्रॉम हियर, राइट? तो आपका एक रिजल्टेंट जो ट्री बनेगा, आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट वन। तो यहाँ पर आपका 30 है, यहाँ पर आपका 40 है, और यहाँ पर आपका 70 है। देन आप इधर देखिए, यहाँ पर आपका 10 है, फिर आपका ये 15 भी यहीं पर ही ऐड होगा, एंड देन आपका ये 20, और यहाँ पर ये आपका सिर्फ एक ही है 35, फिर यहाँ पर 40 के पास है आपके दो, 50 एंड 60, और 70 के बाद है आपके पास अगेन ओनली वन, दैट इज योर 80। होप आपको ये क्रिएशन ऑफ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 4 समझ आ गया होगा। अगर अल्फाबेट्स होते हैं तो वो भी आपको इसी तरीके से बनाने होंगे, बस अल्फाबेट्स को भी जिस तरीके से आपको गिवन होते हैं ना ABCD, इसी फॉर्मेट में आपको वो लिखने हैं। तो अगर आप कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना, और बिल्कुल करना ही करना। अगर उसमें से समझ में ना आए तो प्लीज लेट मी नो, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या गड़बड़ हुई है उसमें, ठीक है? तो क्रिएशन हम लोगों ने देख लिया कि आप बी ट्री को कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट ही आएगा क्वेश्चन में, अगर आएगा तो पेपर में, बट डिलीट भी आ सकता है, तो इसलिए हम डिलीट भी पढ़ लेते हैं कि डिलीट कैसे करना होता है बी ट्री से। तो डिलीट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी, अभी फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तो सारी जो लीफ नोड्स हैं वो एक सेम लेवल पर होनी चाहिए, ये पहली बात है ना? ये पहला क्राइटेरिया है आपका बी ट्री का, कि जितनी भी ये लीफ नोड्स हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब सेम लेवल पर होनी चाहिए, है ना? और इसमें ये है भी, बट ये तो हमें गिवन है, इसको हमको डिलीट वाले ऑपरेशंस लगाने हैं इसमें बेसिकली। सेकेंड रूल ये है कि आपकी जितनी भी नॉन लीफ नोड्स हैं
या फिर आपके जो रूट नोड से अलग हैं, या तो आपकी नॉन लीफ नोड्स, ये तो लीफ हो गई, नॉन लीफ यानी कि इंटरनल नोड्स, जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उनके पास कम से कम m/2 चिल्ड्रन होने चाहिए, और इसके ऊपर ये वाला लिमिट लगी होनी चाहिए, यानी कि अपर लिमिट m/2, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो जो वैल्यू आएगी, इससे सपोज आपका ऑर्डर इसमें 5 है तो 5 ही ले लेते हैं, 5/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.5। तो ये कैसे चिल्ड्रन है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू, ये अगर ये ऊपर की तरफ होते हैं तो यानी कि आपको इसको राउंड ऑफ करके बढ़ा देना है ना, तो यानी कि ये 3 हो जाएगा। बट अगर यही नीचे की तरफ होते कुछ, एक सेकेंड, इस तरीके से अगर आप इसको लिखते तो आप इसको फिर 2 लिखते, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो होप आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर कि मिनिमम आपके पास 3 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये है कि ऑल नोड्स एक्सेप्ट रूट नोड should have at least m/2 minus 1 keys, m/2 ये वाला -1 keys, है ना, इतनी उसके पास कीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो कि मेरे को आपको बतानी थी। तो स्टार्ट करते हैं, आपका डिलीट कैसे किया जाता है ये सब नोट कर लिया होगा होप आपने। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, इसका जो m है, जो ऑर्डर है, वो इसका 5 है। देखो, हाँ, इसका जो m है वो तो आप लोगों को पता ही है कि इसका m आपका 5 है, ठीक है। तो इसमें जो मिनिमम कीज हो सकती हैं दैट विल बी m/2, राइट, कुछ इस तरीके से, -1, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि आपकी जो मिनिमम कीज हैं वो कितनी हो सकती हैं 2। अगर 2 से कम हुआ तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी, जो कि हम नहीं लाने दे सकते। तो इस तरीके से आपका जो की है यहाँ से वो डिलीट होंगी, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ना लीफ में से सीखना है कि लीफ में से डिलीट कैसे होता है, क्योंकि लीफ में से आसान पड़ता है। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें 3 कीज हैं, यहाँ से अगर हम एक को डिलीट करते हैं तो कुछ ऐसा अंडरफ्लो वाली कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि अंडरफ्लो होगा जब 2 से कम हो जाए। तो अगर हम यहाँ से किसी एक को निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होता है एक डिलीशन जो कि सबसे आसान है, लीफ वाला। होप आपको ये समझ आया कि इसमें से कैसे करते हैं, आराम से आप इसमें से निकाल सकते हैं। बट अब आप सोचो कि अगर हमको ये जो 15 है ये डिलीट करना है, वी हैव टू डिलीट दिस 15, तब हम इसको किस तरीके से डिलीट कर रहे होंगे। अभी आप ये देखो, अब जैसे ही आप 15 को डिलीट करेंगे तो ये तो अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तो जब ऐसा होता है, जब अंडरफ्लो की कंडीशन आती है, तो जो आपका रूट होता है वो अपने सिबलिंग रूट से, या तो राइट से, या फिर लेफ्ट से वो लेने की कोशिश करता है कीज, ठीक है ना। तो ये किसी एक से मांग लेगा जिसके पास जो कीज है वो मतलब भरमार में हो, और वो किस तरीके से जाती हैं कीज वो भी देखो। वो जो ये वाली की है, अब ये इससे किसी तरीके से कनेक्टेड तो है नहीं, बिल्कुल इसमें कोई ऐसा इंटर रिलेटेड तो कनेक्शन है नहीं है कोई, है ना। तब ये अब कैसे डिलीट होंगी, तो वो डिलीट करने के लिए वो सिर्फ अपने पेरेंट से कनेक्टेड है, तो वो पेरेंट से ही डिलीट हो सकती है। तो जो ये पेरेंट वाली जो रूट है, बेसिकली पेरेंट में जो की है, आप उसको यहाँ पर ले आएंगे जिसको जरूरत है, और जो दे रहा है वो चली जाएगी पेरेंट के पास। होप आपको समझ आया। और जो सबसे हाईएस्ट है ना, वो ही जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, आपको जैसे कि 15 ही डिलीट करना है ना हमको अभी, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। इस 15 को डिलीट करने के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। तो ये जो 12 है, ये वो यहाँ आ जाएगा 15 की जगह पर, ताकि इसको अंडरफ्लो वाली कंडीशन भी ना आए, और ये जो 11 है वो चला जाएगा 12 की जगह पर। तो आपका जो ट्री है वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ आपका 11 आ जाएगा और यहाँ पर आपका ये 12 आ जाएगा, है ना। ना किसी में कोई अंडरफ्लो का कंडीशन हुआ, ना किसी में कोई ओवरफ्लो हुआ। तो यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद है आपका, हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप अगर इस 19 को भी डिलीट करना चाहें तो भी इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं कि यहाँ से ये 9 यहाँ पर चला जाएगा, और ये जो आपका 11 है वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया, सेम प्रोसेस है। इसको भी एक बार करके देख लो कि अगर आपको यहाँ से 19 डिलीट करना है तो आपका ये जो 9 है वो यहाँ से अपनी पेरेंट में चला जाएगा, और ये जो पेरेंट का 11 है
वो यहाँ आ जाएगा। जब ऐसा करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखना होता है कि जो सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू होती है उसको ही हमको पेरेंट में भेजना होता है, क्योंकि ये बी ट्री जो होता है एक सॉर्टेड ट्री होता है, तो उसको उसी फॉर्म में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सोचें कि यहाँ पर अगर हम 7 भेज देते हैं तो फिर ये सॉर्टेड नहीं रहेगा, 9 की फिर कहीं जगह ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि 7 से कम तो इधर आ गए और 7 से ज़्यादा इधर आ गए। तो इस तरीके से फिर आपको 9 को भी इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना? पर हम 9 तो इधर ट्रांसफर कर ही नहीं रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जभी भी आपको इस तरीके से शिफ्ट करना पड़े तो ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे हाईएस्ट है, अगर लेफ्ट से कर रहे हैं तो जो सबसे हाईएस्ट है वो जाएगा, और अगर राइट से कर रहे हैं तो जो सबसे लोएस्ट है वो जाएगा। बेसिक लॉजिक है इसमें, और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो सपोज़ आपने 19 भी यहाँ से डिलीट कर दिया, तो अभी आपका जो है ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो ट्री है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ आपका 11, और यहाँ पर आपका 12। ये मैंने इसलिए रख किया क्योंकि ये सॉर्टेड में होता है ना, तो उसी तरीके से रखना था। अब आप सोचो कि आपको यहाँ से ये 45 डिलीट करना है, तो हमने क्या क्या डिलीट करा, 15 करा, देन 9 किया, अब हम 45 भी कर रहे हैं। तो अगर हमको 45 डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट से मांगेंगे, बट लेफ्ट वाले सिबलिंग में तो भैया वैसे ही कम है, वो कैसे दे देगा? तो इसके राइट में है पूरे प्रॉपर, तो ये दे सकता है। तो जब राइट से देगा तो सबसे लीस्ट वाला जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जब राइट वाला देगा तो जो लीस्ट वाला है वो वाला जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट ट्री बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से आपका 45 चला जाएगा, ओके, और यहाँ से आपका ये 55 ये नीचे आ जाएगा, और ये 65 आपका ऊपर चला जाएगा। 65 आपका इधर चला जाएगा, आपका 55 ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सॉर्टेड में होना था ना, तो सॉर्टेड कर देते हैं। सॉर्टेड भी करना बहुत ज़रूरी है। ये 55 हो जाएगा, और ये आपका 47 यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं, राइट? बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। अब सोचो कि हमको ये 47 ही डिलीट करना है, तब आप कैसे डिलीट करेंगे अगर आपको ये 47 ही डिलीट करना होगा तो ऐसे डिलीट करने के लिए आपको इन दोनों को, क्योंकि अब इसकी साइड में भी लीस्ट ही है और इसकी साइड में भी लीस्ट ही है, तो किसी से ये शिफ्ट नहीं करवा सकता, किसी से ये बोरो नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसको भी फिर कम पड़ जाएंगे और उसको भी कम पड़ जाएंगे, अंडर फ्लो की कंडीशन आ जाएगी। तब क्या करना चाहिए? ऐसे में वो क्या करेगा कि जो पेरेंट है ये अपने सिबलिंग से मांगेगा, है ना? क्योंकि 47 जो निकल के जाएगा तो ये आपका 40 नीचे आ जाएगा, है ना? तो ये अपने सिबलिंग से मांगेगा, बट इसके भी सिबलिंग के पास कमी है, तो ये क्या कर सकता है, ये फिर अपने पेरेंट से मांगेगा। अब पेरेंट क्या करेगा कि वो यहाँ पर आकर कंबाइन हो जाएगा। पेरेंट कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ यहाँ पर आके कंबाइन हो जाएगा, एक नोट दोनों को मिल जाएगी, और ये प्रॉपर एक नया अच्छा वाला ट्री बन जाएगा। तो आपका 47 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और फिर आपके जो ट्री में चेंजेस आएंगे वो आप देखिए कुछ इस तरीके से आपका नया ट्री बना देते हैं। यहाँ पर आपका 9 होगा, यहाँ पर फिर आपका 20 होगा, फिर आपका 30 होगा, और फिर ये आपका यहाँ पर 65 होगा, है ना? 9, 20, 30 और 65, क्योंकि 40 तो नीचे जा रहा है 47 की जगह पर, ओके। अभी आपके 9 के लेफ्ट में वही सब होगा जो यहाँ पर था, यहाँ पर 3 और 7 होगा, राइट? फिर आपका 20 के पहले और 9 के बाद यही होगा, 11 और 12, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर 11 लिखेंगे और फिर आप यहाँ पर 12 लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका 20 के बाद और 30 से पहले भी यही सब होगा जो यहाँ पर लिखा है, 20, 25 और 28। यहाँ पर आप एज इट इज कॉपी पेस्ट इनको कर देंगे, 22, 25 एंड देन इधर आपका 28। उसके बाद 30 के बाद और 60 से पहले जो होंगे वो ये सब होंगे, ये, है ना? इसको आप ध्यान से देखो, ये क्योंकि आपका ये जो 40 है वो यहाँ आ जाएगा, है ना? तो अब यहाँ पर सिर्फ ये 60, अगर अज्यूम करो, अभी ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर ही लाना जरूरी है, अभी सिर्फ अज्यूम करो कि 65 से पहले आपके पास ये 35, 38, 47 चला गया, तो 40 और 55 ये बचेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इधर यही आएगा, सी 35, 38 और ये आपका 40
एंड देन योर 55। वो जगह कम पड़ गई थी, इस वजह से ऐसा लिखा है, तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से ब्रेसेस बनाना। और इसके 65 के बाद मैं इधर बना देती हूँ, आपका 78 एंड 80, है ना। आपको ये समझ आ गया ना कि आपको अगर लीफ नोट्स में से डिलीट करना है तो हम किस तरीके से डिलीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी तक आपने देखा कि अगर आपको लीफ से डिलीट करना था तो आप कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं अगर हमको नॉन लीफ से डिलीट करना है तब हम कैसे करेंगे, यानी कि अब हम इंटरनल नोड से डिलीट करने वाले हैं, या नॉन लीफ या फिर इंटरनल नोड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे देंगे और उसके बाद आप उसे आराम से खुद से कर सकते हैं। सपोज यहाँ से हमको 12 डिलीट ये सॉरी ये 10 डिलीट करना है, ये वाला 10 हमको यहाँ से डिलीट करना है। तो इसको हम किस तरीके से डिलीट करेंगे, अब आप ये देखो कि इस 10 को डिलीट करने के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम इस 10 को लीफ में ले आए, है ना। इस 10 की जगह पर हम यहाँ से कुछ भेज दें और इस 10 को हम यहाँ पर लीफ में ले आए, है ना। फिर उसके बाद लीफ में ले आएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो हम उसको आराम से डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो यही यहाँ पर होता है कि अगर आपको ये 10 डिलीट करना है तो आप इस 11 को इस 10 की जगह पर भेजेंगे और ये 10 इस 11 की जगह पर आएगा, और फिर उसके बाद जिस तरीके से आपको डिलीट करना है आप उसी तरीके से डिलीट करेंगे। तो यही करके देखते हैं पहले। तो ये वाला आपका आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये जो 8 है ये इसकी जगह पर जाएगा, और आपका ये जो 11 है वो यहाँ 10 की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर फिर शॉर्टेज ऑफ कीज हो जाएगी। अगर यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ की का फंडा ही नहीं होता ना तो हम यहाँ से बोरो ही नहीं करते, जैसे शिफ्ट ही नहीं करते, हम आराम से उसको डिलीट कर सकते थे। तो अब आपने जैसे ही यहाँ से आप इसको यहाँ पर बोरो करेंगे, इस 8 को आप यहाँ पर बोरो करेंगे और फिर यहाँ से आप यहाँ आ जाएंगे, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेट मी राइट इट, है ना। यहाँ से ये आपका डिलीट होगा और फिर आपका ये 8 यहाँ पर गया और आपके पास ये यहाँ पर आपका 11 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो 12 था आपने वो डिलीट सक्सेसफुली कर दिया। ऐसे ही अगर कुछ भी डिलीट करना होगा तो सेम यही वाला पैटर्न लगने वाला है, कुछ अलग नहीं लगेगा। बस आपको जितने भी लीफ के कंडीशन से, लीफ नोड से किस तरीके से डिलीट किया जाता है वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये चलता जाएगा और आप इसको आराम से डिलीट कर सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोड योरसेल्फ।